अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, सब इंस्पेक्टर जो हमने सेशन शुरू किए हुए हैं, तो डे 6। तो आज फिर हम देख लेते हैं कि कौन से मैं वर्ड आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि ये तमाम वो वर्ड है या तो जो पास पेपर्स में आए, और पास पेपर्स को एनालिसिस करते हुए मैंने उसी डोमेन के अंदर जितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं मैं उनको लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोशिश की है आपके साथ मैक्सिमम वर्ड शेयर किए जाएं जो कि आप उसके पीपीएससी सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में पूछ सकते हैं। तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए चलो हम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा वर्ड है फ्लीथी। फ्लीथी का मतलब होता है गंदा, गलीज़, ठीक है ना, गंदा या गलीज़। और जो इसके सिनोनिम बनेगा वो क्या है? डर्टी, अनक्लीन। और जो इसके एंटोनिम बनेगा वो क्या है? क्लीन या गुड। इसी तरह एक वर्ड होता है एक्यूज़, कसूरवार ठहराना, किसी पर कसूरवार ठहराना। ठीक है, एक वर्ड होता है एक्यूज़, उसके क्या मतलब होता है? कसूरवार ठहराना। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है? ब्लेम, ठीक है। और जो इसके एंटोनिम होगा वो क्या है? फ्री। इसी तरह एक वर्ड होता है डिटर्मिनिज्म, जबरियत। तो जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है? रेज़ोल्यूट। और जो इसके एंटोनिम बनेगा वो क्या है? फ्री वाल। इसी तरह एक वर्ड होता है ओपैक। एक वर्ड होता है ओपैक, जिसका क्या मतलब होता है? गैर शफाफ। और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है? अनक्लीन, अनक्लियर। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है? ट्रांसपेरेंट। इसी तरह एक वर्ड होता है ग्रिजली, जिसका क्या मतलब होता है? खौफनाक, भयानक। तो जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है? हॉरिबल, गास्टली। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है? प्लीजेंट या अट्रैक्टिव। इसी तरह एक वर्ड होता है हॉटी, इसका क्या मतलब होता है? मगरूर, मुतकब्बिर, गुरूर करने वाला बंदा। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है? प्राउड या वेन। और इसी तरह जो इसके एंटोनिम बनेगा वो क्या है? मोडेस्ट या हम्बल। इसी तरह एक वर्ड होता है टू डिसफिगर, ख़राब करना, बदनुमा कर देना। ठीक है, तो इसका जो हमारा सिनोनिम बनेगा वो क्या है? स्पॉइल या डिफ्यूज़। इसी तरह जो इसके एंटोनिम बनेगा वो क्या है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई या इनहेंस करना। इसी तरह एक वर्ड होता है कॉज, ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है? गड़बड़ या अफरा तफरी। तो जो इसका सिनोनिम बने वो क्या है? कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर। और जो इसका एंटोनिम बने वो क्या है? ऑर्डर। चलिए अब हम मज़ीद देख लेते हैं हमने कौन से वर्ड करने हैं जो पीपीएससी आपको सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में पूछ सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं। और तो सबसे पहले वर्ड है डिसटेस्ट, जिसका क्या मतलब होता है? नफ़रत का एहसास। और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है? डिसलाइक या डिसफेवर करना किसी को। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है? लिंकिंग। इसी तरह एक वर्ड होता है जियोपारेडाइज, जिसका क्या मतलब होता है? खतरे में डालना। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है? पुट एट रिस्क या इन डेंजर। जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है? सेफ गार्ड, किसी को बचाना। इन एंड आउट, इन एंड आउट क्या मतलब होता है? मुकम्मल तफसील से। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है? ऑल द डिटेल्स, ठीक है। और जो इसके एंटोनिम बने हुए हैं? इन द शॉर्ट। इसी तरह एक वर्ड होता है यूफिनस, ठीक है, एक वर्ड होता है यूफिनस। तो इसका क्या मतलब होता है? कानों को भले लगने वाला, यानी कि कानों के लिए अच्छा, सुनने के लिए जो अच्छा लफ्ज़ हो, कानों के लिए जो सुनने के लिए अच्छा हो, कोई अच्छी आवाज़ हो, तो उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है? प्लीजेंट साउंडिंग। और जिसके एंटोनिम बने वो क्या है? नॉइजी, जो कानों को अच्छा ना लगे, शोर टाइप। और एक वर्ड होता है कोआगुलेट। कोआगुलेट का क्या मतलब होता है? मुंजमद होना, जमा हुआ, सख्त होना। और जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है? हार्डन या सॉलिडिफाई। और जो इसका एंटोनिम बने वो क्या है? लिक्विफाई। इसी तरह एक वर्ड होता है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जफाकश, मेहनत करने वाला, हार्ड वर्कर, ठीक है, मेहनती बंदे को कहते हैं। तो जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है? डिलीजेंट, विगरस। और जो इसके एंटोनिम बनेगा वो क्या है? इंसोलेंट, इंडोलेंट। और इसके एंटोनिम क्या बनेगा? इंडोलेंट। इसी तरह एक वर्ड होता है कोमेंस। कोमेंस का मतलब होता है आगाज़ करना, किसी चीज़ को शुरू करना। तो जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है? बिगिन, स्टार्ट। और जो इसका एंटोनिम बने वो क्या है? कंक्लूड करना या एंड करना किसी चीज़ को, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड होता है हाइपोथेटिकल, फर्जी, मफरूज़ा, कैसा राइयाँ करना। तो जो इसका सिनोनिम बने वो क्या है? इमेजिन या कॉन्जेक्टर भी कहते हैं इसे,
कंजक्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है। और जो इसका एंटोनिम बने वो क्या, एक्चुअल या रियल। तो ये थे हमारे वर्ड। अब हम मज़ीद देख लेते हैं कौन से हमने वर्ड करने हैं, भी हम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले वर्ड है रियोन्स। इसका मतलब होता है तबाही, बर्बादी, ख़त्म करना किसी चीज़ को। तो जो इसका सिनोनिम बने वो क्या, डिके या डिवास्टेट। और जिसके एंटोनिम बने वो क्या है, स्टार्ट करना या बिगिन हो सकता है। और इसी तरह का होता है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आरामदेह, आराम तलब, निकम्मा, काहिल। तो जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या है, लेजी होता है, इनर्ट होता है, ठीक है। इसी तरह जो इसके एंटोनिम बनेगा वो क्या है, एनर्जेटिक। इसी तरह एक वर्ड होता है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है ना काफ़ी, ज़रूरत से बहुत कम। तो जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या, स्कैंट या टाइनी। और जो इसका एंटोनिम बनेगा वो क्या है, अबेंडेंट। इसी तरह होता है डोरमेंट। डोरमेंट, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, मुअत्तल करना, रोक देना, ठीक है। इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या, इनर्ट या स्लीपिंग। और एंटोनिम आप मुझे खुद बता सकते हैं। ये तो आपको अगर जिस कोई बंदा आप कह सकते हैं, अगर कोई बंदा यानी कि बैंक अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं तो अक्सर आपको पता होगा कि वेरिफिकेशन की वजह से वो आपका अकाउंट डोरमेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, मुअत्तल करना, खसूस टाइम के लिए वो आपका अकाउंट बंद कर देते हैं। तो वो आपको कहते हैं कि आप आएँ, वेरिफिकेशन करवाएं, देना आपका अकाउंट यानी कि दोबारा डैश कर देंगे। वो अब आपने मुझे खुद बताना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि इसका एंटोनिम क्या बनेगा। और इसी तरह एक वर्ड होता है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक कहते हैं पोशीदा, पुरस्रार। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या है, ऑब्सक्योर। और जो इसके एंटोनिम बने वो क्या है, क्लियर या स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी तरह एक वर्ड होता है डेफिडेंस। डेफिडेंस कहते हैं शर्मीलेपन को, जो थोड़ा सा शर्मीला लोग आदमी हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डेफिडेंस, शर्मीलापन। और जो इसका सिनोनिम बने वो क्या है, शाइनेस। और जो इसका एंटोनिम बने वो क्या है, कॉन्फिडेंस, ठीक है। और इसी तरह एक होता है रूडिमेंट्री। एक वर्ड होता है रूडिमेंट्री। इसका क्या मतलब होता है, नामुकम्मल या इब्तदाई तौर पे, या जो चल रहा हो, अभी नया नया शुरू किया हो। तो उसको क्या कहते हैं, हम बेसिक भी कह सकते हैं, या बिगनिंग भी कह सकते हैं, या ऑर्डिनरी कह सकते हो आप, ठीक है, ऑर्डिनरी, ठीक है। और जो इसके एंटोनिम बने वो क्या है, डेवलप। और इसी तरह एक वर्ड होता है एम्बलिश। तो इसका क्या मतलब होता है, सजाना, सिंगार करना। तो इसका जो सिनोनिम बने वो क्या, अडर्न, डेकोरेट। और जो इसके एंटोनिम बने वो क्या, सिंप्लीफाई। चलिए, ये थे हमारे आज का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने आपके साथ कुछ वर्ड डिस्कस किए हुए। तमाम वो वर्ड हैं जो कि पास पेपर्स में आए हैं, और उससे देखते हुए मैंने कोशिश की है कि उसी डोमेन के अंदर जो पास पेपर आए उसी डोमेन के अंदर आपके लिए कोई नए वर्ड ढूंढ के लाएँ। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 था। इंशाल्लाह हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट्स वर्ड लेके वोकेबलरी के हिसाब से, जो कि हमें लगता है कि PPSC आपसे पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।